रिश्ते, संबंध, रिलेशन, रिश्ते, रिलेशन, संबंध, ये जो चीजें इसको हम लोग संधि बोलते हैं ग्रामर में। संधि, इसको हम लोग प्लस भी बोलते हैं और इसको क्रॉस बोलते हैं। तो क्रॉस जो होता है डेंजर होता है और प्लस जो होता है जोड़ने का काम करता है। तो रिश्ते का मतलब होता है, संबंध का मतलब होता है, चाहे शारीरिक संबंध हो चाहे दोस्ती हो, कोई भी संबंध उसको ज्वाइंट होना बोलते हैं। तो रिश्ते और संबंध जो होता है ऐसे बिखरता नहीं है। रिश्ता जो है ऐसे खराब नहीं होता है। रिश्ता कैसे खराब होता है? आप जितना रिश्ते में गैप देते चले जाओगे उतना ही रिश्ता में दरार पड़ती जाएगी। और जितना भी आप क्षमा मांगते जाओगे, कुछ गलती करते हो उसको एक्सक्यूज बोलते जाओ, क्षमा बोलते जाओ, सॉरी बोलते जाओ। सॉरी एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है। सॉरी जो होता है, सॉरी एक बहुत ही पावरफुल वर्ड होता है। आई, और ये बहुत डेंजर वर्ड होता है। आई, मैं, ये मैं जो है बहुत ही खतरनाक वर्ड होता है। अहम, स्वाभिमान, ये हमारे को बहुत ही गलत तरीका से लोगों के साथ ट्रीट करने के लिए मजबूर करता है। तो संबंध जो होता है क्षमा के ऊपर, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। आपने सुना होगा कि क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास गरल हो, कुछ हो। और उसको क्या, जैसे सर्प जो होता है उसके पास विषैले सर्प है, आपके पास आकर के भी डंक नहीं मारता है तो समझो कि क्षमा कर दिया। और जिसके पास विष है ही नहीं और आपके पास आके बोलता है जाओ मैं क्षमा कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। तो टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि रिश्ते ये भी खराब नहीं होते। क्या था टॉपिक? रिश्ते गलतियों से नहीं, गलतफहमी से बिखर जाते। रिश्ते जो है गलतियों से नहीं, रिश्ते क्या होते हैं? गलतियों से नहीं, गलतफहमियों से खराब होते हैं। जिसे आप गलती करके सॉरी बोल देते हो तो रिश्ता टूटता नहीं है और मजबूत हो जाता है। लेकिन किसी के कहने से आपको गलतफहमी हो जाता है तो गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। बात समझ में आ गया? गलतफहमी का कोई इलाज ही नहीं है। जिससे आपका गलतफहमी हो गया कि मेरे पेट में दर्द है और डॉक्टर बोल दिया कि आपके पेट में स्टोन है, दूसरे पास जाना ही पसंद नहीं करे। क्या एक डॉक्टर बोल दिया तो क्या उस बात को मान करके गलतफहमी में चले जाना, अपने हेल्थ को खराब कर लेना सही है? आपकी बेटी है, कहीं जा रही है, किसी के साथ जा रही है, कोई पड़ोसी ने आके बोल दी कि आपकी बेटी जो है ना एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, क्या उसके साथ उसका अफेयर है। अब माँ टेंशन में आ गई, आते आते बेटी को 4 झपड़ लगा दी। बस हो गया। तो हो सकता है वो लड़का उसका कोई रिश्तेदार भी होगा। अब बिना समझे मुझे उसको 4-5 झपड़ लगा दिया अपने बेटी को, तो क्या ये गलती है या गलतफहमी है? क्या है? गलती है कि गलतफहमी है? तो आप गलतफहमी का शिकार हो गई। जितने भी गलत डिसीजन होते हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, परिवार में, जितने भी परिवार टूटते हैं, जितने भी रिश्तेदारी बिखरते हैं, ये गलतफहमी के ही वजह से होते हैं।
हर आदमी अपना पासा को ऊपर करने के लिए दूसरे को दबाने की कोशिश किया है, गलत फहमी पैदा किया है। बात में समझ में आया? आपको पता है कि जुआ खेलना पाप है, बात समझ में आया? लेकिन फिर भी लोग जुआ खेलते हैं। आपको पता है ना, जैसे महाभारत में भी पता था कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कौरव और पांडवों को मामा शकुनी ने जुआ खिलाया। क्या किया? बोला कि आ जाओ जुआ खेलते हैं, और जुए पे सब कुछ वो लोग रख दिया, यहाँ तक कि अपने वाइफ द्रौपदी को भी रख दिया। अब जैसे द्रौपदी को हारता है तो इन लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं है, और दुशासन जाता है भरे दरबार में, द्रौपदी का चोटी पकड़ के लेके आता है और बोलता है कि अब तो ये हम लोग को कुछ भी कर सकते, इसको रंडी बना सकते, इसके साथ सेक्स कर सकते, इसके साथ बलात्कार कर सकते, लेकिन खरीद लिए, ये हार गया। अब देखिए, जुआ एक ऐसा चीज है जो आपको सब कुछ हारने पर मजबूर कर दिया। तो गलती आपने किया, आपने गलती किया ना, जुआ क्यों खेला? पांडवों ने जुआ क्यों खेला? पहला नंबर। और खेला तो गलती क्यों किया? सब कुछ तो हार गया, अपने बीबी को क्यों दांव पर लगाया? मेरा मानना है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जुआ में अपने बीवी बच्चों को भी दांव पर लगा देते हैं। इतिहास में भी अच्छे लोगों ने, महाभारत में युधिष्ठिर जिसको स्वर्ग मिला था, पता नहीं कैसे स्वर्ग मिल गया, जो अपने बीवी को जुए में दांव पर लगा दिया, उसको स्वर्ग मिलना चाहिए क्या? बोलो, मिलना चाहिए। लेकिन उससे तो कलयुग के लोग अच्छे, कभी कुछ भी हो जाए अपने बीवी को तो दांव पर नहीं लगाएंगे। तो गलती करना अच्छी बात है, और गलती नहीं करोगे तो सीखोगे भी नहीं। लेकिन गलत फहमी का शिकार मत होना। जैसे आप कहीं जाते हो, आपके ऑफिस में आपके बॉस, जिस दिन आप डूंगा मारते हो तो एक स्टाफ, एक दूसरा जो आएगा उसके अपने सर के अपोजिट या अपने कॉलेज जो काम, अरे तुम नहीं आई थी तो कॉलेज से ऐसे बोल रही थी, अब उसको अंदर गलत फहमी पैदा हो गया। आप कंपनी में 100 वर्कर काम करते हैं, 10 स्टाफ काम करते हैं, 10वां स्टाफ को आपके एक आदमी के बारे में गलत फहमी आप पैदा करने लगे। हकीकत क्या है आपको पता नहीं, वो दिखाएंगे, गलती दिखाएंगे, ये इसने ऐसा गलती किया, इसने किया, लेकिन क्या आपने देखा? बिना प्रूफ किए आप डिसीजन कैसे ले सकते हो? जैसे जज के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हो, केस करते हो, तो क्या प्रूफ मांगता है ना, साबुत मांगता है, जजमेंट तो नहीं देता है। अगर वो गलत फहमियों की वजह से जजमेंट दे देगा तो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। बिना प्रूफ का तो जज नहीं किया। इसलिए गलती करना सही है, लेकिन गलत फहमी का शिकार होना ये आपके लिए बहुत डेंजर है। गलत फहमी का शिकार वही लोग होते हैं जो कान के कच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? कान के कच्चे। उनको अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो किसी को भरोसा करते। जैसे आपने बोला आप मेरा बहुत नजदीकी है और हम आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं, और आप गलत फहमी का शिकार हमको करने लगते हो, किसी के बारे में बोलने लगते हो, झूठ भी बोलोगे तब सच मानने लगेंगे। तब समझ रहे? जिससे आपकी वाइफ है, अब हर चीज आपको जो बोलने लगेगी, कुछ गलत फहमियां भी आपके सामने बोलेगी तो आपको लगेगा सही है बोले क्योंकि मेरी बीवी है। तो जहां भी कुछ भी अधर्म हुआ है, अपराध हुआ है, तो वहां पे गलत फहमी की वजह से हुआ है। इसलिए मैं मिथिलेश चौधरी बोलता हूं, गलती करो लेकिन गलत फहमी का शिकार मत बनो। नमस्कार।